हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं एसएफएम की स्ट्रेटजी। जैसा कि आपको पता है एसएफएम दूसरा पेपर है और ग्रुप वन में सबसे इजी पेपर है। इसमें 60 नंबर बहुत ही आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। और अगर आप लोग तो इसमें 70-80 भी स्कोर करते हैं। मैं आपको 60+ इजी मार्क्स की बता रहा हूँ। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर भी हैं, जैसे आपका फॉरेक्स है, डेरिवेटिव है। अगर इसमें आपको दिक्कत आ भी रही है तो भी आप 60 आराम से पार कर सकते हैं। कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके सोर्सेज कौन कौन से होने वाले हैं। सोर्सेज में आपने आपके खुद के नोट्स बनाए होंगे, अगर किसी टीचर से कोचिंग ली होगी तो वो ठीक है। नहीं है तो आप एक तो अतुल अग्रवाल सर अपने पे शेयर करते ही हैं, उनके नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उनके पसंद आते हैं तो। और आपको स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन करने हैं और प्रीवियस ईयर आरटीपी एमटीपी ये सब सारे करने हैं। इतना आपको कवरेज करना ही करना है, तभी आपके 60-70 मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आपको आईसीआई मैट, प्रीवियस ईयर आरटीपी एमटीपी ये सब इतना कंपाइल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप किसी का भी क्वेश्चन बैंक यूज़ कर सकते हैं। किसी का भी क्वेश्चन बैंक आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हमारे कैटेगरी वाइज। सबसे पहली कैटेगरी ए कैटेगरी, इसमें आपके 60-65 मार्क्स कवर हो जाते हैं और ये इजी है। इसमें आपके फॉरेक्स और डेरिवेटिव को हटा दिए हैं, क्योंकि आप फॉरेक्स और डेरिवेटिव के बिना भी आप 60-65 इजीली स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कमांड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इन सारे चैप्टर से तो इसमें सबसे पहला चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ये आपने आईपीसीसी लेवल पे भी सिमिलर चैप्टर पढ़ा है। इसमें आपको इक्विटी वैल्यूएशन, डेट वैल्यूएशन यही सब आता है। बस में फाइनल है तो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है, इसमें 8 से 10 मार्क आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड, ये आपका चैप्टर छोटा है, कंपैरेटिवली इजी भी है। इसमें 8 से 10 मार्क्स हर अटेम्प्ट में लगभग आते ही हैं। इसमें आपके स्टडी मैट के ही क्वेश्चन सफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि वो वैसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तीसरा चैप्टर हमारी लिस्ट में है मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन में 8 से 12 मार्क का क्वेश्चन आई पूछता है, तो ये भी होती और ये भी ईजी है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको एफ आर से मिल जाएगी मर्जर एक्विजिशन की, और काफ़ी ईजी चैप्टर है, हो जाएगा। और इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता चैप्टर है आपका ये कारपोरेट वैल्यूएशन। कारपोरेट वैल्यूएशन भी आसान चैप्टर है और 8 से 12 मार्क दे के जाता है। और 5वें नंबर पे आपका आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काफ़ी फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसमें आपको फार्मूले करने हैं और करते जाने। और हाँ, एक बात और, बीटा बीटा जो है जिस जिस भी चैप्टर में आता है वो आप उसको अच्छा खासा एम्फेसिस दे के क्वेश्चन करिएगा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से के साथ सारे चैप्टर पढ़िएगा। बीटा जो है वो किसी भी चैप्टर में आ जाता है और पूछ लेता है उसको क्वेश्चन था कि आईसीआई, तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छठवां चैप्टर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपका 8 से 12 मार्क्स का आता है। पिछले 1-2 बार अटैम्प्ट से आया नहीं है, तो ये इस बार के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आईसीआई इस बार इस पर 10 से 12 मार्क पूछ सकता है। और पिछले 1-2 अटैम्प्ट से आए हुए नहीं है तो इस पर फोकस रखिएगा, ये 8 से 12 मार्क आपको देके जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो आपको 30 से 40 मार्क्स दिलाएगी। इसमें पहला आपका आता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज टफ तो नहीं है, जिसको करेंसी कन्वर्जन और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो फॉरेक्स के हैं वो अच्छे से अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। और अगर नहीं है तो भी कोई डरने की बात नहीं है, ऊपर वाले चैप्टर बहुत अच्छे से करिएगा। इसमें जितनी भी आपका अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर बनता है तो अच्छा है, एग्ज़ाम में नहीं बनता है तो भी अगर आपके ऊपर वाले चैप्टर बहुत अच्छे से हुए रहते हैं तो 60 मार्क्स आप ले आ सकते हैं। दूसरा चैप्टर है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में भी 10 से 12 मार्क कवर करता ही है आईसीआई, और डेरिवेटिव के भी इजी हैं। अगर आप एक बार अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड कर लेंगे तो बढ़िया से हो जाएंगे क्वेश्चन। और तीसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, जी आपका फॉरेक्स के साथ ही कवर हो जाता है यह चैप्टर, उसी के साथ ही करिएगा आप। 8 नंबर का ये भी दे जाता है। और चौथा आता है सिक्योरिटी एनालिसिस। ये आपका पहले चैप्टर ही है, स्टार्टिंग में ये चैप्टर है, लेकिन आप इसको बाद में करिएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि इसको ऐसे 4 से 6 मार्क्स में आराम से पूछ सकता है आपसे। और इसके बाद सी कैटेगरी की बात करेंगे, इसलिए जो कम से कम 16 से 20 मार्क की आती रहती है। इसमें आपका है थियरी चैप्टर। थियरी चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट कुछ ही चैप्टर हैं जो आपके घुमा घुमा के पूछते रहते हैं इसे। पहला है स्टार्टअप फाइनेंस, इससे एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आता है। दूसरा है सिक्योरिटाइजेशन, इससे पक्का आता है। एक्चुअली अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को मिला देंगे तो आपके थियरी में से 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से ही बन जाते हैं, इन्हीं दोनों में से।
और तीसरा चैप्टर है आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू एट रिस्क, ये आईसीआई पूछ सकता है आपसे, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस पर करते वक्त ये वैल्यू एट रिस्क वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी है अदर थियरी। अदर थियरी मतलब जो आपने मेन चैप्टर्स ऊपर पढ़े हैं ना, उसमें से भी कुछ कुछ थियरी है, तो आईसीआई कभी कभी उसमें से भी थियरी उठा के पूछ लेता है। और मैं तो कहूँगा आपको ABC कैटेगरी क्या आपको पूरा ही कवर करना है एसएफएम में, क्योंकि एसएफएम का सिलेबस बहुत छोटा है, और अगर आपने 60-70 मार्क्स इसमें स्कोर कर लिए तो आपका पास होने का चांस अच्छा है, क्योंकि इसमें ऑडिट है और लॉ है, जो थियरी चैप्टर्स हैं जिनमें स्कोर करना इस ग्रुप में थोड़ा इसीलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो दो थियरी वाले चैप्टर, जो थियरी वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें उतनी अच्छे से स्कोर नहीं हो पाते हैं बच्चों से। तो ये एसएफएम है, एफआर है, अगर आप इसमें 60-70 ले आते हैं तो आपका ग्रुप आराम से निकल सकता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल, क्योंकि उससे रीच बढ़ती है। और हाँ, अब रेगुलर वीडियो आएंगे, मैं आपको एग्ज़ाम तक पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा, और एक दो सब्जेक्ट मैं सोच रहा हूँ आपको रिवीजन भी करवा दूँ। तो चलिए जुड़े रहेंगे बस।